गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। BPOIC रामदासपुर से। डियर सर, जीव विज्ञान, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जीव विज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है। तो जीव विज्ञान एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट नंबर है बायोस और दूसरा शब्द है लोगोस। बायोस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर के बायोलॉजी शब्द बना हुआ है। बायोस का अर्थ होता है लिविंग थिंग्स, या इसे कहते हैं लाइफ से। और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। स्टडी का मतलब अध्ययन से। स्टडी का मतलब अध्ययन से। तो जीव विज्ञान यानी शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन या सजीवों का अध्ययन से है। सजीवों का अध्ययन से है। तो जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं या जीवन का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान को सबसे पहले 1801 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने जो है जीव विज्ञान शब्द का यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं बताए गए। नंबर 1 जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान। नंबर 2 वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की भी कई उपशाखाएं हैं। विशेष करके जैसे अध्ययन किया जाता है उस आधार पर विज्ञान की शाखा बन जाती है। जैसे क्रैनियोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, वायरोलॉजी है, बहुत सी उपशाखाएं हैं। इनका अध्ययन आगे करेंगे। और वनस्पति विज्ञान की भी बहुत सी शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों की शाखाओं में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना विचार व्यक्त किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तुल यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का भी पिता, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है। किंतु वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस को कहा जाता है। थियोफ्रेटस
को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक को प्लांटेरम हिस्टोरिया में पेड़ पौधों का अध्ययन किया है। तो ये तो जीव विज्ञान की बात हुई। अब इसके बाद आता है कि हम जीव विज्ञान कक्षा 11 के जो विद्यार्थी हैं इनके लिए कुछ उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को सबसे पहले हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं और इसके बाद जो है प्रत्येक चैप्टर का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाएगा। तो देखिए ये सिलेबस है आपका। जीव विज्ञान का अध्ययन 5 इकाइयों में किया गया है। जीव विज्ञान का अध्ययन 5 इकाई यानी यूनिटों में किया गया है। पहली यूनिट है नंबर 1 है सजीवों में विविधता। सजीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग। डाइवर्सिटी इन लिविंग। नंबर 2 है, नंबर 2 यूनिट में आता है जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठन। जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठन है यानी कंपोजिशन, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट यानी पौधों और जंतुओं में संरचनात्मक संगठन क्या है, कंपोजिशन क्या है, किस प्रकार से ये एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। हाँ, और तीसरी यूनिट है कोशिका संरचना एवं कार्य। तीसरी यूनिट है बेटा। तीसरी यूनिट में कोशिका यानी सेल, कोशिका संरचना एवं कार्य है। कोशिका संरचना एवं कार्य इसे कहते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड वर्क या फंक्शन कहते हैं। फंक्शन ये तीसरी यूनिट है। इसके अंतर्गत कोशिका क्या है, कोशिका किस प्रकार की इकाई है, कैसी इकाई है, इसकी मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन क्या है, इसके अंतर्गत तमाम प्रकार के ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग आते हैं और इनके विषय में जो है आगे चर्चा होगी। और चौथी यूनिट जो है 4 यूनिट इसमें आता है पादप कारिकी। पादप कारिकी चौथी यूनिट है पादप कारिकी। पादप कारिकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, पेड़ पौधों की मतलब शारीरिक क्रियाओं का और इनकी गुणों का अध्ययन करेंगे। चौथी यूनिट हो गई। पांचवी यूनिट जो होती है ये जंतुओं अर्थात मानव की कारिकी आती है, यानी जंतुओं अर्थात इसमें मानव की कारिकी है। इस यूनिट के अंतर्गत हम जंतु विशेष करके मानव की कारिकी यानी फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो ये 5 यूनिटों में जो है जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा। और इसके लिए अब अगले
समय पर जो है प्रत्येक चैप्टर का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ किया जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग देखें और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने यार दोस्तों में, मित्रों में। और इसका क्रमबद्ध रूप में जैसे अध्ययन कर रहे हैं इसको लिखते जाइए, अपनी कॉपी नोटबुक बना लीजिएगा और आगे आने वाले समय में परीक्षा के लिए ये आपके उपयोगी सिद्ध होंगे।